छोटी से कमर्शियल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। ये प्रोग्राम आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान और काउंसिल फॉर द पार्टिसिपेटरी डिपार्टमेंट और उजाला नेटवर्क के ताउन से पेश किया जा रहा है। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में डॉक्टर शहरयार बिंदिया राना और हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शुएब। अब हमें ज्वाइन किया है सज्जाद मदनी ने। आप डायरेक्टर इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हैं और इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल गफूर। आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी हैं। तो अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल करते हैं साजिद मदनी से। क्या हमें कुर्बानी घर पर करनी चाहिए सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका रेडियो पाकिस्तान FM 101 का बहुत शुक्रिया कि आज के इस अहम मौजू की गुफ्तगू के लिए मुझे दावत दी। देखिए, कुर्बानी एक अहम फरीज़ा है मुसलमानों के लिए और शरीयत इस्लामिया में इसको वाजिब का दर्जा हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। सूरह कौसर में इरशाद फरमाया कि अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी का एहतमाम करो। तो हमारे यहाँ तमाम जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इस्लाम के, सबके नज़दीक कुर्बानी करना वाजिब है। इसका कोई नेमत बदल नहीं हो सकता, इसकी जगह पे कोई माली कुर्बानी नहीं दी जा सकती। जानवर कुर्बान करना ही लाजिम है और ये आकिल बालिग मर्द औरत तमाम मुसलमान जो कि मुसाफिर ना हों और साहिब निसाब हों। साहिब निसाब का मतलब ये है कि उनके पास 7.5 तोले सोने की मिकदार या फिर 52.5 तोले चांदी की मिकदार के बराबर रकम हो या माल तिजारत हो या कैश की सूरत में उनके पास रकम मौजूद है, तो उनके ऊपर जो है वो कुर्बानी वाजिब होगी। घर के अंदर अगर 7 अफराद हैं और सब साहिब निसाब हैं, सबके पास इतनी रकम है, तो बजाय एक जानवर कुर्बान करने के 7 पर अलग अलग जो है वो जानवर कुर्बान करना लाजिम होगा। हाँ, अलबत्ता बड़े जानवर जैसे गाय या भैंस या बैल वगैरह में 7 हिस्से मिलाए जा सकते हैं। तो आपने सवाल किया कि क्या कुर्बानी घर पे की जा सकती है। हमारे यहाँ कराची शहर की जहाँ तक बात करें तो उमूमन घर के अंदर ही कुर्बानी की जाती है, घर के बाहर की जाती है। गलियों में उस दिन बड़ा अजीब मंजर होता है, पूरे मोहल्ले के लोगों ने अपने जानवर वहाँ पे कुर्बान किए होते हैं और आलाइशें बिखरी पड़ी होती हैं। उसके बाद हमें चारों तरफ जानवरों का खून बहता हुआ नज़र आता है। तो आम उमूमी मिजाज तो ये है कि मोहल्ले में लोग घर के बाहर कुर्बानी करते हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती तौर पे ये हमेशा से ख्वाहिश रही है कि जानवर जो है वो कुर्बान गाह में जाके ज़िबा करना चाहिए, वहाँ पे कुर्बान करना चाहिए। स्लाटर हाउस हमारे यहाँ बने होते हैं हुकूमत के ज़रिए एहतमाम, या बाज़ निजी इदारों ने भी कराची में और दूसरे शहरों में बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ होता है। तो अगरचे घर में कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको किसी ऐसे महफूज मकाम पे करें कि जहाँ पे कुर्बानी के जानवर की आलाइशें या खून फैलने से किसी और को तकलीफ ना पहुँचे। डॉक्टर साहब, बात ये भी होती है जैसे कि कोरोना का इस वक्त इतना वो चल रहा है, कोरोना 19 का। अब जब हम कुर्बानी करते हैं तो कैसे जरासीम से बचा जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब बंदे हो जाएंगे। एक गाय को लेटाना है कुर्बानी के लिए, तो फिर वो कौन सी ऐसी तजावीज़ आप देंगे या बताएंगे कि जिस सूरत हाल को इख्तियार करते हुए हम बच सकते हैं? देखिए, शरीयत में जितने भी अहकाम हैं सबके मुख्तलिफ दर्जे हैं। हमारे यहाँ बाज़ चीज़ों को फ़र्ज़ करार दिया गया है, बाज़ को वाजिब करार दिया गया है, बाज़ सुन्नत मुअक्कदा के ज़ुमरे में आती हैं, बाज़ को सिर्फ सुन्नत शुमार किया जाता है, बाज़ मुस्तहब और बाज़ जो है उनका करना या न करना बराबर होता है। तो हमें ये देखना होगा कि इंसानी जान की हुर्मत बहुत ज़्यादा है। इंसानी जान को काबे से भी ज़्यादा अहम करार दिया गया है और हमेशा हर मकाम पे हमें दीन इस्लाम की तरफ से ये हिदायत मिलती है वाज़े तौर पे कि आप किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे कि जिससे इंसानी जान को ख़तरा लाहिक हो। तभी तो खुदकुशी को हराम करार दिया गया है। खुदकुशी को हराम करार दिया गया है क्योंकि इंसान की जान जो है वो उसकी अपनी मिल्कियत नहीं है, वो अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत में है। तो लिहाजा वो खुद भी चाहकर उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आप देखिए कि हज दीन इस्लाम का एक अहम फरीज़ा है, अरकान इस्लाम में शामिल है और इसकी अदायगी हर एक मुसलमान की ख्वाहिश होती है। दुनिया भर से लाखों फर्जंदान तौहीद हर साल हज के लिए जाते हैं, लेकिन इस मरतबा वहाँ की जो हुकूमत है सऊदी अरेबिया की, उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पे तमाम ममालिक के, तमाम इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान हैं और जो उलमा हैं उनकी मुशावरत से हज को जो है वो सिर्फ महदूद कर दिया है सऊदी अरेबिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए। तो हमें भी इस बात को समझना होगा कि जहाँ
قربانی کا فریضہ ہم نے ادا کرنا ہے، اس واجب کی ادائیگی ہم پر لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان تمام کاموں سے بچنا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ وائرس آگے منتقل ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے پوری دنیا میں غیر ضروری سفر پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اسی طریقے سے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو گھر پہ بٹھا رکھا ہے اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں وہ وائرس کے کیریئر بن کے گھر پہ نہ آ جائیں جن کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کو خطرہ ہو۔ ایک پوری دنیا کے مہذب معاشروں میں احتیاط کی آٹومیٹکلی ایک سوچ بن چکی ہے۔ ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ قربانی کے دنوں میں ہم اگر سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ سلاٹر ہاؤس جو ہیں جہاں پہ اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے احتیاطی تدابیر کے ساتھ، کچھ نجی تنظیمیں ہیں، سماجی تنظیمیں، جن کے میں نے خود اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ وہاں بہت خوبصورت انداز میں بغیر آپ کی انوالومنٹ کے، آپ کو شامل کیے بغیر، صرف ایک آدمی جو تمام 7 لوگوں کا وکیل ہوتا ہے وہ جا کے آگے قربانی کی غرض سے ذبح کرتا ہے جانور کو، باقی سارا کام وہاں موجود مشینوں کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کا فائدہ اٹھا سکے تو یہ سب سے بہتر ہوگا، ورنہ اگر آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں تو کسی ایسے کونے کا انتخاب کیجئے کہ جہاں بہت زیادہ رش نہ ہو، اور اسی طریقے سے بچوں کو، بیمار لوگوں کو، بوڑھے لوگوں کو آپ اس موقع پہ دور رکھیے، اور صرف چند لوگ اس عمل کا حصہ بنیں، اور وہ بھی سماجی فاصلہ اختیار کریں، اور گھڑا بنائیں تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ جو اس کا خون ہے وہ بہہ کے جائے، اور اس دوران گلوز کا استعمال کریں، ماسک کا استعمال کریں، حتی المقدور جتنا وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں انہیں کرنی چاہیے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر